जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में सरकारी सामान चोरी करने की बुरी आदत है। पहले अरविंद केजरीवाल जो शीश महल से टोटो स्मार्ट टॉयलेट उठाकर ले गए, 10 लाख का टॉयलेट, ऑटोमेटिक टॉयलेट, अब वो कहां गया कुछ नहीं पता। अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं केजरीवाल के सबसे करीबी चेले मनीष सिसोदिया। केजरीवाल टोटो स्मार्ट टॉयलेट ले गए थे तो मनीष सिसोदिया ने अपना विधायक को जो सरकारी दफ्तर मिलता है उस दफ्तर को खाली करके चले गए हैं। सरकारी दफ्तर से एक एक सामान उठाकर लेकर चले गए हैं मनीष सिसोदिया। सरकार द्वारा लगाया गया वहां पर एसी, टीवी, पंखा, वहां पर दी गई 250 कुर्सियां, वो सब गायब हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया विधायक नहीं रहे पड़पड़गंज से, तो वो वहां से सामान ही उठाकर ले गए। और सामान उनके निजी खर्च से नहीं लगा था, सामान लगा था सरकारी पैसे से, पीडब्ल्यूडी ने लगाया था क्योंकि वो दफ्तर सरकारी है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने वो सामान उठा लिया। अब उसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कैसे चोरी हुई है सरकारी सामान की। दफ्तर मनीष सिसोदिया का था तो चोरी का आरोप भी उनके ऊपर लगेगा। ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप इस दफ्तर के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी आपको देती हूँ। देखिए, मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से विधायक थे, लेकिन इस बार वहां से भाग गए क्योंकि हारने का डर था। फिर लड़े वो जंगपुरा से, वहां से भी हार गए। बड़पड़गंज में वहां से आम आदमी पार्टी ने उतारा अवध ओझा को। अवध ओझा के सामने थे बीजेपी के रविंद्र नेगी, अवध ओझा हार गए। रविंद्र नेगी ने चुनाव जीता। अब वहां पर जो विधायक का दफ्तर था जो मनीष सिसोदिया को मिला था, काफी बड़ा दफ्तर है क्योंकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम भी थे, तो इसलिए भी उनके दफ्तर का आकार काफी बड़ा था। और उसमें मनीष सिसोदिया का कमरा था, 2-3 कमरे और हैं, और इसके अलावा वहां पर एक बड़ा हॉल भी है जहां जनता आकर बैठ सकती है। तो मनीष सिसोदिया अपनी पार्टी संबंधी गतिविधियां भी वहीं से चलाते थे। लेकिन अब ये दफ्तर मिल गया रविंद्र नेगी को, और रविंद्र नेगी जब इसमें गए, जैसा कि उन्होंने बताया, जब इसमें गए तो वो देखकर हैरान कि पूरा दफ्तर खाली पड़ा है। दफ्तर में एक कुर्सी नहीं है बैठने के लिए, दफ्तर में एक एसी नहीं है, एक पंखा नहीं है, और पूरा दफ्तर जो है वो ऐसे खाली छोड़कर चले गए जैसे कि कोई किराएदार अपना मकान खाली करता है, किसी घर को खाली करता है तो अपना सारा सामान लेकर चला जाता है। वो हाल मनीष सिसोदिया ने किया जैसे कि उनका खरीदा हुआ सामान था। रविंद्र नेगी ने इसे लेकर एक वीडियो डाला और उसमें उन्होंने खुद कमरे में जाकर बताया, जो दफ्तर था उसमें एक एक कमरा दिखाया कि कैसे सारा सामान उठाकर गायब हो गया है। पंखे तक ले गए हैं, सिर्फ एक बल्ब, लगता है कि बल्ब उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा उनके काम का नहीं है, बल्ब छोड़ गए, वरना तो वो लगभग सारा सामान उठाकर ले गए हैं। दरवाजे टूटे हुए हैं, जो सामान उठाकर ले गए उसमें जो भी टूटा उसको वैसे ही छोड़ गए। एसी जैसे तैसे निकाल लिया, पंखे जैसे तैसे निकाल लिए और उस जगह की खस्ता हाल करके छोड़ गए हैं। रविंद्र नेगी ने जैसा बताया उसमें वो खुद सफेदी करवा रहे हैं और वहां पर अब सामान भरेंगे। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन वहां पर इस वक्त उसका क्या हाल है, कैसे वहां सामान गायब हुआ है, आप इस वीडियो में देखिए। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखिए ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहां एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहां एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आहूजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गई सरकारी संपत्ति को चोरी। अब आपने देखा कि मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर एक भी सामान नहीं छोड़ा है। एसी की जगह खाली पड़ी है, कुर्सियां गायब हैं, पंखों की जगह खाली पड़ी है, टीवी की जगह खाली पड़ी है। टीवी उठा के ले गए, लाखों का टीवी था, 250-300 कुर्सियां यहाँ हुआ करती थी उस हॉल में,
वो भी नहीं है। और वहां पर अभी सुंदर कांड का एक जगह बोर्ड भी लगा है, आपने देखा होगा। उस बोर्ड में वहां पर लोग बैठते होंगे, कहाँ गई वो बैठने की व्यवस्था, कहाँ चली गई? क्या आप उन्हें ऐसे गर्मी में बैठाते थे? पंखे होंगे, पंखे कहाँ चले गए? वो सब कुछ मनीष सिसोदिया उठाकर ले गए हैं। और इनकी स्थिति तो ये देखिए कि जो पार्टी आए दिन जो है एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो दिन रात सवाल उठा रही है भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? मनीष सिसोदिया पर इतना बड़ा चोरी करने का आरोप लगा है, वो कहाँ है वो पार्टी? मनीष सिसोदिया ने एक भी अपने बचाव में इस पर कुछ नहीं कहा है, इस आरोप का खंडन तक उन्होंने नहीं किया। 18 घंटे हो गए हैं रविंद्र सिंह नेगी को वीडियो डाले हुए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ये वीडियो डाला था, लेकिन मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया। यानी कि बात में सच्चाई है, और यही होता है, आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है। जैसे ही शीश महल के टोटो स्मार्ट टॉयलेट का पता चला, 64 लाख की टीवी, 99 लाख का पर्दा, विदेशी टाइलें, इन सब की बात सामने आई, जो अरविंद केजरीवाल थे वैष्णो देवी भाग गए। वैष्णो देवी से वीडियो डाल रहे हैं लेकिन इस पर सफाई नहीं दे रहे हैं। यही हाल मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि सारा सामान उखाड़ कर ले गए। सामान उनका लगाया हुआ होता तो बात अलग थी, लेकिन ये सामान सरकार ने लगवाया है। सरकारी दफ्तर उन्हें मिला है विधायक के तौर पर कामकाज करने के लिए, लोग वहां पर आए, अपने विधायक से मिल सके, और वो कुछ डिप्टी सीएम का भी उनको काम करना हो वो कर सके, क्योंकि अब वो सचिवालय में बार बार वो उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि विधायक भी है, तो वहां पर भी एक तरह से डिप्टी सीएम का भी एक ऑफिस वहां पर बन जाता है। तो वहां पर अब जो सामान लगा वो पीडब्ल्यूडी ने लगवाया, दूसरे विभागों ने लगवाया। ये लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से सैंक्शन होता है, मंजूरी मिलती है, फिर सामान लगता है। लेकिन अब जब आप वहां से जाओ तो वो सामान वैसा ही छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके पैसों से नहीं खरीदा गया। जो आपके पैसों से खरीदा गया है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी आपके पास रसीद होनी चाहिए, ये सबूत होना चाहिए कि आपने खरीदा है। और ये तो एक नियम कानून की बात है, लेकिन एक कर्टसी होती है, सामान व्यवहार होता है, नैतिकता होती है। ये पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, मनीष सिसोदिया खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड बने हुए हैं, लेकिन फिर भी खुद को ईमानदार कहते हैं। तो आपकी ईमानदारी तो दिखनी चाहिए ना, मुंह से कहने से क्या होता है, ईमानदारी दिखे तो सही। एक आप जो है जाते हुए विधायक है वहां से, और आपने तो चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो आपको वहां सामान छोड़कर जाना चाहिए था। एक सामान्य व्यवहार है, ये कोई दुश्मनी तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि रविंद्र सिंह नेगी वहां पर नहीं लगवा सकते। तो इसके पीछे देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये बहुत ही बेईमान किस्म के लोग हैं और बहुत ही बेशर्म किस्म के लोग हैं कि इनको सामान्य व्यवहार, अच्छा व्यवहार आता ही नहीं। दूसरा, पैसा, अब एसी ले गए हैं, कुर्सी पंखा ले गए हैं, बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो या इसकी वजह ये है कि वो पैसा चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बेईमानी तो की है। अगर ये इस बात के सबूत नहीं देते हैं मनीष सिसोदिया कि मैंने ये सामान नहीं उखाड़ा या फिर ये सामान मेरे पैसों का था इसलिए मैं ले गया, मनीष सिसोदिया ने इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, आम आदमी पार्टी ने कोई सफाई नहीं दी है, और इसीलिए इनके ऊपर शक और गहरा होता जाता है। लेकिन बात देखिए सिर्फ यहीं तक नहीं है, इनके इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले जो खुले हुए हैं, अब उनमें ये मामला भी जुड़ जाएगा और इनसे जवाब मांगा जाएगा। रविंद्र सिंह नेगी भी कह चुके हैं, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नोटिस मिलेगा और उनसे पूछा जाएगा कि ये सामान कहाँ गया, आपने सरकारी सामान को हाथ कैसे लगाया, आप निकाल कर कैसे ले गए। ये इनकी पहले से आदत है, सरकारी सामान यानी कि मेरा। अरविंद केजरीवाल को तो यही लगा था कि मैं आजीवन शीश महल में रहूंगा, इसलिए करोड़ों करोड़ों खर्च कराए और उसे आलीशान बंगला और राजमहल जैसा बना दिया। उन्हें लगा दिल्ली की सत्ता तो अब दिल्ली तो मेरी हो गई, मैं यहाँ का राजा बन गया, अब तो मैं मरते दम तक यहीं इसी शीश महल में मैंने अपना जीवन गुजारना है। लेकिन उन्हें क्या पता था जनता से लात पड़ जाएगी। तो इन्हें यही लगता है कि सरकारी सामान हमारा, दिल्ली में हमको वोट पड़ गया, दिल्ली में हम 2 बार सत्ता में आ गए तो पूरी दिल्ली जो है वो हमारे कब्जे में हो गई है, हम यहाँ के महाराज बन गए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप यहाँ पर सत्ता में आए, लेकिन आपसे पहले भी लोग आए और आपके बाद भी आए और आगे भी पार्टियां आएंगी, पार्टियां बदलेंगी, किसी और को सत्ता मिलेगी। तो यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन चोरी की आदत, सरकारी सामान पर कब्जे की आदत जाती कैसे है, पर इसका जो है इनको जवाब देना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नोटिस मिलेगा, पीडब्ल्यूडी से भी नोटिस मिलेगा इनको कि यहाँ का सामान गया कहाँ, क्योंकि आप तो जनता के पैसे को खा रहे हैं। ये सरकार का पैसा क्या होता है, सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है जो टैक्स से जाता है, और आपने जनता के पैसे से आपको जो एसी मिला था आप उसे अपने घर में उठा कर ले गए। ये तो सरासर चोरी है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है, और इसकी जवाबदेही तो देनी होगी, क्योंकि अब रविंद्र सिंह नेगी
भले ही वहां सफेदी करा रहे हैं, कुर्सियां डलवा लेंगे, लेकिन वो भी तो सरकारी व्यक्ति हैं, सरकार जनता द्वारा नियुक्त हैं, वो भी सरकार से मांगेंगे कि भाई मुझे एसी दो, मुझे पंखे लगा कर दो, फिर जनता का पैसा खर्च होगा दोबारा। तो इसलिए जवाब मांगा जाएगा कि मनीष सिसोदिया ने वहां से सामान क्यों उठाया, और फिर जब इस पर जवाब वो नहीं दे पाए तो फिर उनसे भरपाई होगी। अब देंगे एसी का पैसा, कुर्सी का पैसा, पंखे का पैसा, और जो फजीहत होगी वो अलग होगी। तो ये ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, ऐसे गिरे हुए काम करते हैं और अपने आप को इतनी महान पार्टी बोलते हैं कि इन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म इनमें है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल तो देखिए फंसे ही थे शीश महल के मामले में, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल, सरकारी सामान चोरी करना, इस सब का आरोप तो उन पर चल ही रहा है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया भी फंस गए हैं और अपने पुराने दफ्तर से जिस तरह इन्होंने सामान उड़ाया है उसकी जवाबदेही तो बनती है और मनीष सिसोदिया को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।